स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि इस बार बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर के पूछे जा रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, उस गोले की त्रिज्या होगी। हमें क्या निकालना है? गोले की त्रिज्या निकालनी है। बताया गया है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन समान है। तो स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे, जो गोले का आयतन होता है वो लिखेंगे 4/3 पाई r की घात 3 बराबर किसके है? पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है। तो इसे सोल्व करने के लिए हमें r निकालना है। r की पावर इधर ज्यादा है तो इधर r स्क्वायर को ले आएंगे अपोन में, तो r की पावर 3 अपोन कितना हो जाएगा? r स्क्वायर बराबर 4 पाई, ये 3 भाग में इधर क्या में आ जाएगा? गुणा में, और ये 4 पाई क्या में आ जाएंगे? भाग में आ जाएंगे। 4 पाई से 4 पाई को भाग देंगे, ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और r स्क्वायर से r की 2 घात कट जाएगी, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 3 इकाई आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, एक गोले का व्यास d है, उसका आयतन होगा। तो गोले का व्यास d दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? गोले का आयतन निकाल। गोले के व्यास d दिया हुआ है तो त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी? d/2 हो जाएगी। आयतन निकालना है। गोले का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई r की घात 3 होता है। यहाँ पे r का मान रख देंगे 4/3 पाई, r की जगह रखेंगे d/2 उसका घन। तो यहाँ पे 4/3 जो का तो रहेगा, पाई भी जो का तो रहेगा, d की 3 घात आ जाएगी, और जब 2 का घन करेंगे कितना आ जाएगा? 8। 4 से भाग देंगे, 8 को 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 1/6 पाई d की घात 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर की घात 3 है, तब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? घन का 1331 सेंटीमीटर की घात 3। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, भुजा की घात 3 बराबर किसके हो जाएगा? 1331 सेंटीमीटर की घात 3 जो का तो रहेगा। 3 घात इधर क्या में आ जाएगी? घनमूल में आ जाएगी, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? घनमूल 1331, और ये जो होता है हमारा 11 का घन होता है। भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 भुजा की जगह लिखेंगे 11 का वर्ग, तो 6 गुणा 11 का वर्ग कितना आ जाएगा? 121, और जब 121 की 6 में गुणा करेंगे तो 726 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक बेलन का आयतन होता है, उसके वक्र पृष्ठ का 2 गुना या त्रिज्या बटे 2 गुना या त्रिज्या गुना या 4 गुना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। बताया गया बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है, घन इकाई। गुणा करें तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH। अब इसमें गुणा करके देखेंगे। पहले ऑप्शन के लिए अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 पाई RH हो जाएगा, जो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि r/2 से गुणा करो, तो 2 पाई RH में r/2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। जब r की इसमें गुणा करेंगे तो पाई r स्क्वायर h आ जाएगा। तो इस तरीके से जो बेलन का वक्र पृष्ठ हुआ, अगर उसमें r/2 से हम गुणा करें तो क्या आ जाता है? बेलन का आयतन निकल जाता है। इस तरीके से हमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4.7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन होगा। तो हमें बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है बेलन का। इसको सोल्व करेंगे। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद में बताया गया ऊंचाई कैसे लिखते हैं? h से। ऊंचाई h बराबर कितनी है? 4.7 सेंटीमीटर है। जो आधार का क्षेत्रफल होता है बेलन के, वो होता है पाई r स्क्वायर बराबर कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन
पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर की जगह 100 लिख देंगे, गुणा एच की जगह 4.7 लिखेंगे। जब इसमें गुणा करेंगे तो एक जीरो से पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो आगे लग जाएगी, तो 470 सेंटीमीटर की घात 3 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो कुछ बच्चे इसको लगाएंगे जो कि बिल्कुल गलत होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, क्योंकि जो आयतन होता मात्रक होता है आयतन का वो सेंटीमीटर की घात 3 होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 470 सेंटीमीटर की घात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चांदी की एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या प्रत्येक 1 सेंटीमीटर है। बेलन को गलाकर 1 मिलीमीटर व्यास का तार बनाया गया है। तार की लंबाई होगी, बताना है कि तार की लंबाई कितनी होगी। चांदी का एक बेलन था, उसको गला के क्या बनाया गया, एक तार बनाया गया है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h1 से लिख लेंगे कितनी, 1 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कैसे लिख लेंगे, r1 से बराबर कितनी, 1 सेंटीमीटर है। दोनों ही 1 सेंटीमीटर है। अब बेलन को गला के तार बनाया गया है। तार का व्यास दिया हुआ है, तार का व्यास, तार का व्यास कितना है, 1 mm है, 1 मिलीमीटर है। तो तार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r2 से लिखेंगे। त्रिज्या r2 बराबर कितनी हो जाएगी, 1/2 mm हो जाएगी। उसके बाद में क्या करेंगे, इसे mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करेंगे, तो 1/2 पहले से ही है, 10 और हो जाएगी भाग, तो यहाँ कितना बन जाएगा, सेंटीमीटर। तो 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगी तार की त्रिज्या। अब बताया गया है कि बेलन को पिघला के क्या बनाया गया, तार। तो जो बेलन का आयतन होगा, हमने पढ़ा है कि अगर एक चीज से पिघला के दूसरी चीज बनाई जाए तो दोनों के आयतन बराबर होते हैं। बेलन का आयतन बराबर किसके होगा, तार का आयतन। तार की हमें निकालनी है लंबाई या ऊंचाई कह ले, तो तार की लंबाई मान लेते हैं कितनी है, h2 है। ये हमें क्या निकालनी है, ये हमें निकालनी है। उसके बाद में क्या करेंगे, बेलन का आयतन पाई r1 स्क्वायर h1 हो जाएगा, बराबर तार का आयतन पाई r2 स्क्वायर h2 हो जाएगा, क्योंकि तार भी जो होता है एक बेलन ही होता है। हमें निकालना है h2 का मान, तो यहाँ पे पाई का मान नहीं रखेंगे, r की जगह कितना लिखेंगे, 1 का वर्ग, h1 की जगह कितना है 1, पाई का मान इधर भी नहीं रखेंगे, r की जगह 1/20 का वर्ग गुणा h2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ का वर्ग 1 आएगा, 1 की 1 में करेंगे 1 ही आएगा, बराबर पाई गुणा 1 का वर्ग 1 होता है, 20 का वर्ग 400 हो जाएगा h2। उसके बाद में क्या करेंगे, भाग में इधर गुणा में आ जाएगा। जब 400 की 1 में करेंगे तो पाई इंटू 400, और भाग में कौन आ जाएगा, पाई, क्योंकि गुणा में है। तो h2 बराबर कितना हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो h2 बराबर कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसे सेंटीमीटर में ही आंसर दे रखा है, ऑप्शन देखेंगे सेंटीमीटर में आंसर नहीं है, एक है जो कि 40 सेंटीमीटर है, जो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अब इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो h2 बराबर कितना हो जाएगा, 400/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, मीटर बन जाएगा। तो h2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। एक बेलन की त्रिज्या 2r इकाई और ऊंचाई 3r इकाई है, तो उसका वक्रपृष्ठ होगा। हमें त्रिज्या बताई गई है, ऊंचाई बताई गई है, क्या निकालना है, बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है। करेंगे इसमें त्रिज्या को कैसे लिख देंगे, r1 से लिख देंगे, बराबर कितना 2r इकाई दी हुई है। और ऊंचाई कैसे लिख देंगे, h1 से लिख देंगे, बराबर 3r इकाई दी हुई है। हमें क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई r1 h1 हो जाएगा। तो 2 पाई जो का तो रहेगा, r1 की जगह लिखेंगे 2r इंटू h1 की जगह क्या लिखेंगे, 3r। इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 पाई कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, तो वर्ग इकाई होगा, 12 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, 12 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें क्या गया, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो शंकु की ऊंचाई को लिखेंगे h से, h बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इससे त्रिज्या निकाल लेंगे, r बराबर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में फॉर्मूला लगाएंगे त्रिज्या की ऊंचाई निकालने के लिए, एल स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। एल हमें निकालना, त्रिज्या की ऊंचाई, h की जगह रखेंगे 12 का वर्ग, r की जगह रखेंगे 7/2 का वर्ग। एल स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग होता है 4। इसके बाद में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एल स्क्वायर बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 की 144 में गुणा करते हैं 576 आ जाता है, प्लस 49 जोड़ देते हैं तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 625/4। 2 घात रूट में डाल देंगे, एल बराबर वर्गमूल 625/4, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 25 बटा कितना आ जाएगा 2। तो एल बराबर 2 से 25 को भाग करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, समान व्यास और समान ऊंचाई के शंकु व बेलन के आयतन का अनुपात है। तो बताना है कि समान व्यास है और समान ही ऊंचाई है, शंकु है और बेलन है, उनके आयतनों में कितना अनुपात होगा। तय है कि जो शंकु है और बेलन है दोनों के व्यास समान हैं। जब व्यास समान होंगे तो त्रिज्याएं भी क्या होंगी, समान होगी। शंकु की त्रिज्या बराबर किसके होगी, बेलन की त्रिज्या। त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है, r है, ये हमने मान लिया क्योंकि दोनों की क्या है व्यास समान है, तो त्रिज्याएं भी क्या होंगी, समान होगी। बिल्कुल सेम ऐसे शंकु की ऊंचाई बराबर किसके होगी, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना h मान लेते हैं दोनों की क्योंकि समान है। अब क्या बताना है, दोनों के आयतनों का अनुपात। शंकु का आयतन ऊपर रखेंगे, शंकु का आयतन, नीचे क्या रखेंगे, बेलन का आयतन बटे में का आयतन। तो हमें पता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, जबकि बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर ऐसे पाई r स्क्वायर h कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। इसे क्या लिख देंगे, 1:3 आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक गोले का व्यास 1 सेंटीमीटर है तब गोले का आयतन होगा। हमें व्यास दिया हुआ है, गोले का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। गोले का व्यास बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो इससे क्या करेंगे, गोले की त्रिज्या निकाल लेंगे r। त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। निकालना क्या है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर कितना होगा, 4/3 पाई r की घात 3 होगा। यहाँ पे r का मान रख देंगे 4/3 पाई, r का मान रखेंगे 1/2 की पावर 3, तो 4/3 हो जाएगा पाई। 1 का घन कितना होगा, 1 ही होगा, और 2 का घन कितना हो जाएगा 8। 4 से 8 को भाग देंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कितना होगा, 1 ऊपर बचेगा, नीचे 2 की 3 में करेंगे 6 और पाई की 1 में करेंगे तो पाई ही आ जाएगा, सेंटीमीटर की घात 3। इस तरीके से हमारा क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 समान आकार की छोटी गेंदें बनाई गई हैं। प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बताया है कि एक बड़ी गेंद थी, उसकी त्रिज्या कितनी थी, 8 सेंटीमीटर थी। उसे पिघलाकर छोटी छोटी 8 गेंदें बनाई गई हैं। हमें क्या बतानी है, प्रत्येक गेंद की त्रिज्या बतानी है। धातु की ठोस गेंद की, ठोस बड़ी गेंद की त्रिज्या, बड़ी गेंद की त्रिज्या, तो कैपिटल R से लिख लेंगे। बड़ी गेंद की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब इसे पिघला के जो है छोटी छोटी गेंदें बनाई गई हैं, उनकी त्रिज्या हमें बतानी है। तो क्या होगा, जितना इस एक बड़ी गेंद का आयतन होगा उतना ही आयतन किसका होगा, 8 छोटी गेंदों का आयतन होगा। मान लेते हैं छोटी गेंद की त्रिज्या, छोटी गेंद की त्रिज्या या नई गेंद की त्रिज्या मोलार है। उसके बाद में लिखेंगे बड़ी गेंद का आयतन, बड़ी गेंद का आयतन बराबर होगा
8 नई गेंदों का आयतन। तो बड़ी गेंद का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल आर की घात 3 हो जाएगा, और 8 इंटू छोटी गेंद का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर की घात 3 हो जाएगा। हमें निकालना है स्मॉल आर की वैल्यू। तो यहाँ पे 4/3 पाई जो का तो रखेंगे, आर की जगह 8 गुणा 8 और ये 3 भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा, जबकि 8 भी भाग में आ जाएगा और 4 भी भाग में आ जाएगा और पाई भी कहीं में आ जाएगा भाग में, बराबर कितना आ जाएगा आर की घात 3। यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा और इस 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा, बराबर कितना आर की घात 3। 3 घात 64 के ऊपर घनमूल में आ जाएगी, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, किसका घनमूल होता है 4 का, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी नई गेंद की त्रिज्या। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर की घात 2 है, तब घन का आयतन होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, घन का आयतन हमें निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, बराबर कितना होगा 864। ये 6 गुना में भाग में ले आएंगे, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 864/6 हो जाएगा। भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 6 से भाग दे देंगे, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 2 बचेंगे, 6 चौक 24, तो 2 घात इधर कहीं में आ जाएगी वर्गमूल में। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा वर्गमूल 144। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा 144 जो होता है वो 12 का वर्ग होता है, 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, घन का आयतन। यहाँ लिखें घन का आयतन। घन का आयतन बराबर कितना होगा, भुजा की घात 3 हो जाएगा। तो भुजा की जगह कितने लिखेंगे 12 की घात 3, और 12 की 3 बार गुणा कर लेंगे, 12 गुणा 12 गुणा 12। जब 3 बार गुणा करेंगे 1728 सेंटीमीटर की घात 3 आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।